नमस्कार, मैं अभिषेक वर्मा, न्यूज आर्यावर्त टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़े हुए हैं डॉक्टर संजय राजपाल जी, जो कि जिला आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर हैं और यहाँ पानीपत में बैठते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आज की जो ये लड़ाई चल रही है आयुर्वेदा में और एलोपैथी में, तो इसमें जीत किसकी है? जीत तो देखा जाए तो दोनों बराबर पैथीज हैं। आयुर्वेद का अपना मकसद है, एक उसका अलग एम है और उनका एलोपैथिक का एक अलग एम है। आयुर्वेदा का एम ये है कि रोगी के स्वास्थ्य की रक्षा की जाए और साथ में रोगी को रोगी ना होने पाए, किसी भी व्यक्ति को उसको रोगी ना होने पाए और स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा भी की जाए। अगर कोई रोग हो जाता है, मान लीजिए किसी पेशेंट को, तो उसमें आयुर्वेदा में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि वो रोग ठीक हो सकता है? अगर वो स्टार्टिंग की एज पे ही उसमें आ गया, जैसे हमारे सीजनल होते हैं, ये तो अपने आप भी ठीक हो जाते हैं। थोड़ी इम्यूनिटी मेडिसिन दी और इम्यूनिटी हमने थोड़ा सा बढ़ाया पेशेंट का, तो वो अपने आप भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर कुछ क्रॉनिक डिजीज़ हैं जिनको हम बिल्कुल ठीक भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो मेडिसिन के साथ साथ जैसे एलोपैथिक में है वैसे ही हमारे आयुर्वेदिक में भी वो थोड़ा चलते रहते हैं उसमें पेशेंट्स को। तो एलोपैथी में जैसे बहुत सी बीमारियों का इलाज है, क्या वो आयुर्वेदा में भी? एलोपैथिक में अब क्रॉनिक अस्थमा है, उसमें भी कोई इलाज नहीं है उनके पास, और हमारे पास उसको सामान्य अवस्था में लाने का कोशिश प्रयास भी होता है और उसमें हम कई बार सक्सेस भी हो जाते हैं। आयुर्वेदा में ऑपरेशन का क्या इलाज है? ऑपरेशन हमारे यहाँ पे अभी इतना नहीं है, अभी हमारे पास सेटअप नहीं है, लेकिन कुछ जैसे BHU में पॉसिबिलिटीज हैं इसमें? होती है। हमारे यहाँ पे MD MS होती है, मास्टर ऑफ सर्जरी आयुष में है, NIA में है, हमारे जयपुर में है। तो आयुर्वेदा में सर्जरी किस टाइप से होती है, क्या होता है उसमें? सर्जरी वैसी होती है सर जैसे आम उसमें चलती है। तो आयुर्वेदा जो जिस तरह से मतलब एक कंपैरिजन चलता है, एक लड़ाई चलती है कि डॉक्टर्स कहते हैं जो बाहर से पढ़ के आते हैं या इंडियन जो भी डॉक्टर्स हैं कि एलोपैथी सुपीरियर है। हम मेडिकल स्टूडेंट हैं और हम डॉक्टर्स हैं, तो हमारे पास ज़्यादा काबिलियत है, हम ज़्यादा कैपेबल हैं क्योंकि हम साइंस को ज़्यादा मानते हैं। क्या आयुर्वेदा उस मॉडर्न साइंस को मानती है? मॉडर्न साइंस को मानती भी है और अपने वो आजकल रिसर्च भी करती है हमारी आयुर्वेदा भी, और वो सभी मॉडर्न रिसर्च जो उनकी होती है और वो हमारी वो ऑलमोस्ट एक जैसी ही रहती है। ऑलमोस्ट एक जैसी रहती है? हाँ जी। मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस? कोई जैसे कोई भी शोध कार्यक्रम है हमारा भी, तो वो उसी पैटर्न पे हमारा मैक्सिमम सारा शोध पैटर्न 3 वात पित्त कफ पे चलता है। उनको सामान्य अवस्था में लाया जाए तो हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है। मेनली आयुर्वेदा का ये है कि मतलब कुछ भी ऐसी बीमारी जो पेट के जरिए ठीक की जा सके। किसके जरिए? पेट के जरिए। पेट अगर स्वस्थ है आपका तो वैसे तो सभी बीमारियों का जड़ जो है वो पेट से ही स्टार्ट होती है। अगर उसको पेट ठीक नहीं है तो वो गैस बनेगी और उससे पूरे शरीर में भी दिक्कत आती है उसको। हाँ। तो इसलिए वो जो है हमारा उस पर भी कार्य करता है, पूरा पंचकर्म डिपार्टमेंट है हमारा, और उसमें पंचकर्म करके हम उसको सामान्य अवस्था में भी लाते हैं। हमारे लास्ट पॉडकास्ट में बात हुई थी, एक साइकेट्रिस्ट हैं, उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा कि पेट के जरिए अगर डिप्रेशन दूर किया जाए तो वो नहीं हो सकता। क्या ये मतलब आयुर्वेदा इस चीज को क्या स्पष्टीकरण अपना देगा? डिप्रेशन में तो हमारी अभी रिसर्च चल भी रही है और अभी तक कोई खास इसमें अभी हमें कोई रिजल्ट मिला नहीं है, क्योंकि डिप्रेशन जब तक पेशेंट को होता है वो क्रॉनिक स्टेज में जा चुका होता है और उसको रिवर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो पहले इतनी मेडिसिन पेशेंट जो है वो एलोपैथिक में जाके उसको साइड इफ़ेक्ट्स दूसरे भी आ चुके होते हैं, तो उन साइड इफ़ेक्ट्स को भी थोड़ा सा नॉर्मल करना होता है उसमें हमारे पास जब पेशेंट आता है क्रॉनिक में, तो उसमें हमारे को और थोड़ा मेडिसिन उसको वो करनी पड़ती है। आयुर्वेदा के जरिए मेंटल हेल्थ को ठीक किया जा सकता है? मेंटल हेल्थ को भी ठीक किया जा सकता है और उसमें हमें उसको बूस्टर डोज देनी पड़ती है। च्यवनप्राश हो गया, ब्रह्म रसायन हो गया, ब्रह्मी बटी, इस तरीके के हमें शंख पुष्पी
सारस्वत रिष्ट, ये मेडिसिन देकर हम उसको मेंटली बूस्ट कर सकते हैं। अगर किसी इंसान को इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, वो डिप्रेस्ड है किसी चीज़ को लेके, तो उसको आयुर्वेदा किस तरह से, क्या है मतलब कैसे ठीक कर पाएगा? पेट के जरिए, अगर वो मान लीजिए खा पी रहा है, नींद अच्छी ले रहा है, पर उसको एक स्ट्रेस है, एक टेंशन है, या फिर वो डिप्रेस्ड है, पर वो एलोपैथी मेडिसिन नहीं ले रहा, तो आयुर्वेदा अपने हिसाब से उसको कैसे ट्रीट करेगा? उसका व्यवहार बदलना होगा, दिनचर्या बदलनी होगी उसके दिमाग में से वो बात कैसे निकाले? वो उससे वार्तालाप करके उसकी दिनचर्या बदल के हम उसके थोड़ा सा माइंड उस जगह से हटाना पड़ेगा हमें, उस सोच से, और उसको थोड़े पॉजिटिव सोच के साथ उसको हमें वहाँ से दूसरी तरफ ले जाना होगा। आयुर्वेदा को मेडिकल साइंस, ये जो एलोपैथी है, ये किस नजर से देखती है? डॉक्टर्स की अगर माने तो वो सुनने में भी आता है कि हम नहीं मानते आयुर्वेदा को इतना। सर अब धीरे धीरे टाइम तो बदल रहा है, हमारी जैसे जैसे रिसर्च और आगे बढ़ेगी तो उन्हें भी मानना होगा कि वास्तव में आयुर्वेदा भी कोई साइंस है। और हमारी प्राचीन जो हमारी पद्धति है ये वाली, उसमें थोड़ा अब रिसर्च पहले नहीं हो पाई थी, लेकिन अब रिसर्च काफ़ी हो रही है और हम भी अब उनके ही बराबर जो है वो रिजल्ट्स ला रहे हैं। सर बुखार का क्या इलाज है आयुर्वेदा? बुखार का सबसे पहला इलाज हमारा होता है कि उसको उसको फास्ट करवाना पड़ता है पहले, ताकि वो अब तर्पण पे रखते हैं, ताकि जो उसके क्या है? जैसे उसको व्रत होता है, जैसे खाना पीना नहीं होता, उसको अब तर्पण चिकित्सा पे रखते हैं पहले हम, ताकि जो उसके दोष बढ़े हुए हैं वो थोड़ा अपने सामान्य अवस्था पे आ जाए, और फिर उसके बाद जो है वो हम उसको मेडिसिन से भी उसको क्योर कर सकते हैं बुखार। कितना वक्त लग जाता है इसमें? डिपेंड करता है उसकी इम्यूनिटी पावर कितनी है पेशेंट की, कितनी उसकी डाउन हो चुकी है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो मैक्सिमम बुखार जो है वो 7-8 दिन तक ठीक हो जाते हैं सभी। अगर पैरासीटामोल तो काफी जल्दी रिलीफ देती है। वो इसी वजह से तो थोड़ा सा हमारे से आगे कि पैरासीटामोल लेते ही 1-2 घंटे में उसको पसीना पूरा आता है और वो ठीक हो, अपने आप को ठीक महसूस करता है, लेकिन वो रिकरेंस फिर हो जाता है बुखार का। और हमारे यहाँ पैथी में उसके जब तक दोष ठीक नहीं होंगे, सामान्य अवस्था में नहीं लाए जाएंगे, तब तक वो ठीक नहीं हो पाएगा। मेनली आयुर्वेदा बस थोड़ा टाइम ज्यादा लेती है। बिल्कुल टाइम लगता है इसमें थोड़ा बेटर, पर एलोपैथी से ज्यादा है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर दवाई जो हम उसको दे रहे हैं अगर वो सही विधि से बनाई गई है, जो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है, उस विधि से कोई कंपनी बनाती है, तो उस दवाई के पूरे रिजल्ट आते हैं और साथ में साइड इफेक्ट भी नहीं होता। आयुर्वेदा में क्या नींद की गोलियां हैं, कि जैसे सोने के लिए कुछ ऐसा, कि स्लीप के लिए कुछ, बेटर स्लीप के लिए? सर्पगंधा वटी एक आती है हमारी, लेकिन उससे आपको थोड़ा सा नींद आ सकती है, लेकिन ज़्यादा मतलब ये नहीं कि आप बहुत टाइम, लंबे टाइम तक सोते रहते हैं उसमें। वो थोड़ा साइड इफेक्ट जैसे इसमें होता है। बीपी के पेशेंट्स को भी हम कई बार प्रिस्क्राइब कर देते हैं और कई बार अनिद्रा के पेशेंट्स को भी देते हैं। तो आयुर्वेदा में मतलब है इलाज अभी, हाँ मतलब जी। इसका है जी ट्रीटमेंट। जी तो मैंने देखा कि आपके इस हॉस्पिटल में पंचकर्मा का ये सेटअप लगा हुआ है, जी। तो इसके क्या फायदे हैं? इससे फायदे हैं कि जैसे किसी पेशेंट को मस्कुलर पेन है, जॉइंट पेन है, तो वो यहाँ पे आके अपना मसाज वगैरह और ये सब करवाता है। हमारे मेडिसिनल तेल वगैरह भी हैं, शिरोधारा भी हम करते हैं। किसी को ज़्यादा सिर में दर्द है या उसको कमज़ोरी है तो हम शिरोधारा अपने मेडिकल मेडिसिन से जो है उसको करते हैं यहाँ पे। जो गवर्नमेंट की प्रिस्क्राइब्ड फीस है वो लेके हम वो उसको थेरेपी करते हैं। फीस है? हर एक प्रोसीजर की अपनी अलग अलग फीस है सर, वो हमने यहाँ लगा रखी है बाहर, तो वो उस पेशेंट देख के अपना वो देता, हम उसको रिसिप्ट वगैरह दे के, वो जितने टाइम डॉक्टर बाहर हैं हमारी पंचकर्मा स्पेशलिस्ट, वो देख के तो बताती हैं कि भाई इतने दिन तक आपको सेटिंग करनी होगी। क्या आपके पास ऐसे कोई पेशेंट्स आते हैं कि जो एलोपैथी से कन्वर्ट होकर जो या इसमें आयुर्वेदा में आए हों? जिसको रिलीफ मिलता है 1-2 दिन में, तो वो फिर बाद में आने शुरू होते हैं सर हमारे पास। जैसे पहले वहाँ से इलाज किया, वहाँ से दर्द में आराम नहीं मिला, और यहाँ मालिश से या शिरोधारा से उनको इफेक्ट पड़ा है, तो वो आते हैं पेशेंट हमारे पास। इंडिया में सबसे बड़ा आयुर्वेदिक सेंटर कहाँ पे है? आयुर्वेदिक सेंटर तो बहुत सारे हैं सर, जैसे नजफगढ़ में भी है एक, डाबरखेड़ा गांव में,
और NIA जो जयपुर में है, अब पंचकुला में हमारा एक नया सेंटर बन रहा है सर, हरियाणा में। तो वहाँ पर जी सर। तो पेशेंट वहाँ पर जा सकते हैं। और हम्म। आयुर्वेदिक इलाज सस्ता पड़ता है या एलोपैथिक? सर बेसिक जो भी मतलब कंडीशंस होती हैं एक पेशेंट की, ज्यादा हम आगे ना जाकर के- ऑलमोस्ट सर ज़्यादा फर्क नहीं है, 10 to 15% का ही फर्क पड़ता है सर, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता उसको। कुछ मेडिसिन हमारी बहुत सस्ती हैं, कुछ उनकी सस्ती हैं, कुछ हमारी भी महंगी हैं। जो गोल्ड प्रिपरेशन की है वो बहुत महंगी है हमारी, और उनकी भी महंगी तो है ही है, उनकी भी। आयुर्वेदिक की अगर देखा जाए कि बहुत से ऐसे हॉस्पिटल को ना काउंट करके बाहर भी देखा जाए, बहुत से ऐसे डॉक्टर्स बैठे होते हैं जो पुड़िया बना बना के देते हैं। सर वो बहुत पहले का है, अब तो वो सब प्रथा बंद हो दवा गई है। खाना हाँ जी, हाँ। वगैरह ये जो चीजें आज भी कई जगह वो देखने को मिल जाते हैं, छोटे छोटे वो सड़क किनारे पंडाल जी। से बनाए होते हैं। उनके पास मेनली ज़्यादातर तो बस हाजमे के चूरन ही मिलते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता हमारे को। तो आपने कभी अच्छा जाके देखा है? सर आती हैं कंप्लेंट्स, आती हैं हमारे पास, हम उनको रेड भी करते हैं और वो बंद भी करवाते हैं उनके। बंद किस बेसिस पे करवाए जाते हैं वो? कई बार FIR लॉन्च करते हैं सर, और कई बार वो खुद ही छोड़ के चले जाते हैं यहाँ से कि ठीक है, जब तो हमने क्या वो अपना गैर कानूनी है? हाँ जी, गैर कानूनी है वो? वो गैर कानूनी है। अगर किसी के पास डिग्री नहीं है तो वो हरियाणा में रजिस्टर्ड भी नहीं है, और डिग्री भी नहीं है तो वो हरियाणा में प्रैक्टिस नहीं कर सकता। आयुर्वेद में भी मतलब इसके लिए भी जी डिग्री सर। चाहिए अगर आप हाँ, कुछ भी एलोपैथिक, जैसे एलोपैथिक की डिग्री और रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, हाँ जी। ऐसी आयुर्वेद में, होम्योपैथिक में भी सब कंपलसरी है। अगर जैसे ये घर की रेमेडीज होती हैं, हाँ जी। नुस्खे होते हैं, नहीं, उन पे तो कोई खास ऐसा नहीं हो, तो घर की तो हर चीज़, अदरक वगैरह तो हर जगह, लौंग और हल्दी सब जगह ही अवेलेबल है, तो उसमें तो कुछ नहीं कर सकते। ये बाबा हकीम भी बहुत चलन में है, एक ही मैं ठीक कर देता हूँ। कई जगह मैंने देखे हैं गलियों के बाहर कि यहाँ पर दमी के पेशेंट मतलब बिना दवाइयों के इस तरीके से ठीक किए जाते हैं, मतलब देसी दवाइयों से। नहीं, दवाइयाँ अगर वो यूज़ करेगा तो उस पर डिग्री तो होनी चाहिए, बिना डिग्री के वो कोई दवाई पेशेंट को नहीं दे सकता कोई भी। और डिग्री होने के बाद ये भी नहीं है कि वो यहाँ से रजिस्टर्ड ना हो, हरियाणा से रजिस्टर्ड भी होना चाहिए वो डॉक्टर जो है। क्या आयुर्वेदिक शायद इसीलिए थोड़ा पीछे है, क्योंकि हर कोई आजकल आयुर्वेदिक को इतना इजी मानने लगा है कि ये तो मुझे भी आता है, ये रेमेडीज तो मैं ऑनलाइन सर्च करके देख लूंगा। एलोपैथी में जैसे अगर हम देखें, कोई घर पे पैरासीटामोल नहीं बना सकता, नहीं बना। आयुर्वेद में बना सकते हैं कि मैं ऑनलाइन देखा कि इसमें ये जड़ी बूटी मिला दी, ये जड़ी बूटी मिला दी, इसको मिला के कुछ हो गया, चलो ठीक है। तो ये क्या है मतलब? लेकिन ये भी तो गैर कानूनी है ना, वो बना नहीं सकते ना, घर में भी नहीं बना सकते ऐसी। और अगर अपने लिए बना रहे हैं तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बाहर किसी पेशेंट को बेचने के लिए नहीं, उसके लिए भी एक पूरा हमारा ड्रग लाइसेंस कानून बना हुआ है, उसके जरिए उनको बहुत से लाइसेंस। ऐसे लोग हैं कि मैंने ये ऑयल बनाया है, आप इसको लेके ट्राई करके देखिए, ये है वो है, तो वो भी गलत है, गैर कानूनी है, इलीगल है ये सब चीजें। सब इलीगल है। और मतलब ये सब जितना चल रहा है सब इलीगल है, हाँ जी, बहुत पैमाने पे चल रहा है। उनको लाइसेंस लेना ही पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। अब सरकार पहले, अभी जो सुनने में आ रहा है, सरकार अब मेडिसिन बेचने के लिए भी अब लाइसेंस ला रही है, जो अब तक आयुर्वेदिक जो अब तक नहीं था, अभी भी नहीं है, लेकिन विधेयक चल रहे हैं और अब वो कंपलसरी हो जाएगा। जैसे मेडिकल स्टोर पे 2 साल का डिप्लोमा अनिवार्य है दवाई बेचने के लिए, तो अब ऐसे हमारे यहाँ भी शुरू हो जाएगा आयुर्वेदिक मेडिसिन। जी सर। तो हरियाणा में या हरियाणा में, पूरे इंडिया में लाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट विधेयक ला रही है, तो पूरे इंडिया में शुरू हो जाएगा सर। तो कोई भी व्यक्ति ऐसे ही दवाई कहीं से भी लेकर अब बेच नहीं पाएगा वो। अगर आयुर्वेद में कोई बच्चा आगे बढ़ना चाह रहा है, आयुर्वेदिक स्टूडेंट या आयुर्वेदिक पढ़ाई करना चाह रहा है, तो वो क्या, उसके लिए पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप जैसे ये नीट UG है, वहाँ पे पहले तो MBBS और BDS के स्टूडेंट लेते हैं एडमिशन, उसके बाद जो बाकी बच्चे होते हैं वो भी, और उससे पहले भी जिसकी रुचि है वो अपने आप हमारे आयुर्वेदिक कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं सर। होम्योपैथिक और आयुष की अलग से काउंसलिंग होती है उसमें। आयुर्वेदिक स्टूडेंट क्या हॉस्पिटल में जॉब कर सकता है? कर सकता है, किस बेसिस? वो क्योंकि आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स को एलोपैथिक भी अलाउड है, जितना उनके सिलेबस में पढ़ाया गया, और वो हमारे प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स भी एलोपैथिक यूज़ करते हैं,
क्योंकि वो हरियाणा में अलाउड है। कई स्टेट्स में अलाउड है, कई एक दो स्टेट्स में शायद नहीं भी है, लेकिन ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में अलाउड है अभी वो। पर वो सैलरी उनकी कम होगी या हाँ जी, बराबर सैलरी में तो उनका अपना अपना है, हॉस्पिटल का अपना क्राइटेरिया होता है भी मुझे कितनी किसको क्या सैलरी देनी है, कितना काम लेना है। आयुर्वेदिक स्टूडेंट में मतलब कर सकता है? जी सर, इमरजेंसीज वगैरह सब वहाँ पे पढ़ाई जाती है, तो वो उसमें वो कर सकता है। एलोपैथिक में भी हमारे प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स भी प्रैक्टिस करते हैं, इंजेक्शंस वगैरह लगाते हैं जितना उनको सिलेबस में है। मतलब बेसिक या अपर लेवल? जितना उनको अलाउड किया गया CCIM के द्वारा हमारे हरियाणा से, तो उतना वो करते हैं। सो इसके लिए हमारे को पूरी गाइडलाइन तो नहीं है, लेकिन अगर उनको कुछ पढ़ाया गया, जैसे हमारे में गाइडलाइन ये है कि अगर हमने उनका सिलेबस कुछ पढ़ा है तो वो हम कर सकते हैं, अगर उन्होंने हमारे सिलेबस में कुछ किया है तो वो भी कर सकते हैं। फिर इंडिया में क्या कैनबिस को अलाउ करना चाहिए, लीगल करना चाहिए? सिर्फ वैसे कैनबिस भांग का पौधा तो है, वो लीगल तो है क्योंकि हमारी कई मेडिसिन में डलता है, उसका एक्सट्रैक्ट डलता है ज़्यादातर हमारे पेन किलर्स के जो प्रोडक्ट होते हैं, और उसकी मात्रा भी उसमें Decide फार्माकोपिया के हिसाब से हमारी वो फिक्स है। अगर कोई कंपनी उससे ज़्यादा बनाती है, उससे डालती है ज़्यादा और वो पकड़ में आ जाती है प्रोडक्ट, तो फिर उस पर कार्रवाई भी होती है सर। अभी 1-1.5 साल पहले भी ये मुख्यमंत्री की टीम ने कार्रवाई करी है सर। वर्ल्ड में काफी जगह, काफी कंट्रीज में अलाउ लीगल किया गया है, तो उसको देखते हुए क्या इंडिया में नहीं करना चाहिए? सर देखो, वो हमारे वर्ल्ड में उसको जो इलीगल किया गया वो अलग तरीके से, क्यों उससे नशे की प्रवृत्ति बढ़ती है, लेकिन अगर उसकी सही डोज के साथ उसको यूज किया जाए तो उसमें कोई नशा नहीं है सर, वो हमारे शरीर में वेदना शामक का ही काम करता है। फिर भांग लीगल है, गांजा इलीगल क्यों है? उसका एक्सट्रैक्ट बना के उसको काफी बड़ी मात्रा में हो जाता है वो उसका प्रभाव, इसलिए उसको इलीगल किया गया। भांग से भी तो नशे होते हैं। सर उतना नहीं है, क्योंकि भांग तो हमारे यूज होता ही होता है सर। गांजा उसको और ज्यादा एक्सट्रैक्ट बना के उसको, उसकी पावर को और ज्यादा बढ़ा दिया जाता है उसमें, गांजे को। जी सर। भांग को तो भगवान से भी जोड़ा जाता है। वो भी है सर, शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है, लेकिन ये है कि जो मात्रा, हम किसी भी चीज की मात्रा को ज्यादा मान लेंगे तो वो हमें नुकसान तो करेगी, चाहे वो भांग हो और चाहे कोई और भी ड्रग हो सर। तो क्या भांग को लीगल रहने देना चाहिए? सर मेडिसिन पर्पज से तो लीगल रहना चाहिए, क्योंकि वो नहीं होगा तो फिर हमारी मेडिसिन जो प्रिपरेशन शास्त्रों में लिखी गई है वो पूरी नहीं हो पाएंगी, और फिर पेशेंट को उसका रिजल्ट नहीं आएगा, वो पेशेंट और डिससेटिस्फाई होगा। आप शास्त्रों में बिलीव करते हैं? शास्त्रों में करते हैं सर, हमारे पढ़ाई शास्त्र जाते हैं उसमें, ये जो हमारे सिलेबस के हैं शास्त्रोक्त मेडिसिन ही हमारे पास यहाँ सप्लाई में आती है, कोई पेटेंट मेडिसिन नहीं आती। अपनी रेगुलर लाइफ में आप क्या शास्त्र को फॉलो करते हैं, मानते हैं, मतलब बिलीव कितना है? हाँ बिलीव तो करते हैं सर, जैसे भागवत गीता वगैरह है, दूसरी चीज़ें हैं, करते हैं सर वो तो। पहले जैसे ये था कि गणेश जी का वो सर वो हाथी का लगा दिया था, तो क्या मतलब वो क्या था, मतलब सर्जरी पहली फर्स्ट इंडिया की फर्स्ट सर्जरी उसको बोला जाता है सर, उस बारे में नहीं कुछ मालूम। क्या आयुर्वेद क्या इतने आगे बढ़ पाएगा कि आगे सर्जरी में भी झंडे गाड़ दे? सर हमारी कोशिश तो पूरी है, जैसे जैसे हमारी रिसर्च कंप्लीट होंगी और सफल होंगी तो हम उसमें भी आगे बढ़ेंगे सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर। कोई हमारे व्यूअर्स के लिए कोई आप एक मैसेज? बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि आयुर्वेद को शुरू से ही आयुर्वेद के नियमों पे चले और आयुर्वेद के हिसाब से दिनचर्या अपनाएं, तो कोई भी डिजीज़ या कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी सर, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो चाहे मेंटल रिलेटेड हो, कोई भी ऐसी डिजीज़ नहीं होने पाएगी सर। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू।